सॉल्यूशन जो कि किसी भी कंडीशन पे क्या करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उसी को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो राउल्स लॉ तो और भी इसमें कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे पास कंडीशंस क्या क्या होती हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि पी ए नॉट काई ए पी बी इक्वल पी बी नॉट काई बी, ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए। और थर्ड जो है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो दो लिक्विड्स को आपस में मिक्सअप करेंगे, जब दो लिक्विड्स को आपस में हम लोग मिक्सअप करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा 0 का आना चाहिए। डिफरेंस मतलब होता है कि वॉल्यूम चेंज ही ना हो, चेंज इन वॉल्यूम ना हो। मतलब ये है, इससे मान लीजिए कि आपने 80 ml में, मान लीजिए आपने 80 ml किसी लिक्विड में 20 ml कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर 80 ml में 20 ml ऐड करोगे तो दोनों मिला कितना होना चाहिए, 100 ml। लेकिन 100 ml नहीं होगा यहाँ पे 100 ml नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा, 80 ml ही रहेगा। तो उस केस में उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सोचो कितनी कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपने 80 ml वाटर में कोई एक लिक्विड दूसरा मिलाया और 80 ml ही रह गया, 100 ml हुआ ही नहीं। तो कितना रेयर इस बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन को अचीव करना इतना आसान भी नहीं रहता है। ज्यादा सॉल्यूशन जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ही होते हैं। तो ये हो गया, तो ये है हमारी आइडियल कंडीशंस। अच्छा, जब हम नॉन आइडियल की बात करते हैं तो यही जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फॉलो नहीं होते हैं। क्या फॉलो नहीं होता है भाई, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट काई ए नहीं होगा, काई ए ये नहीं होगा। उसी तरह पीबी नॉट काई बी के बराबर नहीं होगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा यहां पे फिर से वैसा ये भी है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 नहीं होगा। उसके बाद तीसरा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ये भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, जब ये नहीं होता है तो क्या कंडीशन आती है, एक नई कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ बोलते हैं। एक नया टॉपिक जो निकल के सामने आता है, जो लोग बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये डेविएशन कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है। पहला बड़ा होता है पॉजिटिव डेविएशन होता है इसमें। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा कंडीशन होती है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है पी ए जो होगा ये पी ए नॉट काई ए से ज्यादा होगा। उसी तरह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो भी इससे ज्यादा होगा। ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इससे मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट कि जब आप दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करेंगे, तो उस केस में आपको मालूम है कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्सअप करते हैं तो जो प्योर लिक्विड होता है, मतलब हमने प्योर एक कंपोनेंट ए माना बी माना, तो जो इनिशियल जो कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर दूसरे वाले को ऐड करने के बाद कम हो जाता है। ये हर केस में होता है, ये सभी केस में होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ लिक्विड में होता है, सॉलिड लिक्विड में होता है या गैस लिक्विड में, सभी में ऐसा होता है। तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, अगर वो सॉल्यूशन आइडियल होगा तो मिक्सिंग करने के बाद ये कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऐसा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आइडियल नहीं है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो ए कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, और उस तरह बी कंपोनेंट का भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज जो होती हैं ये बताती है कि ये कांस्टेंट वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कांस्टेंट रहेगा, ये भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दोनों चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जब ये इक्वेट दिखाएगा कि जो सॉल्यूशन में जो प्रेशर है वो यही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है कि दोनों का मल्टीपल लेने पे ये इसके बराबर नहीं आएगा, इसका मल्टीपल जो होगा वो इससे कम होगा, है कि नहीं।
इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे, सॉरी, इन दोनों का मल्टीपल इस केस में इसके बराबर है, इन दोनों का मल्टीपल इस केस में इसके बराबर है, लेकिन इस केस में इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, दो ऑप्शन, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो इस केस में जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट इससे कम होता है, ये प्रोडक्ट इससे कम होता है, ठीक है। और जब यहीं पे जब नेगेटिव डेविएशन की बात आती है, जब हम यहीं पर नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, नेगेटिव डेविएशन की जब बात करते हैं तो यहां भी कम हो जाता है, ये केस आ जाता है। तब ये केस आ जाता है, ये है पॉजिटिव डेविएशन और ये है आपका नेगेटिव डेविएशन। अब जब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आता है ना, उससे कई और फैक्टर्स निकल के सामने आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तब यह एक नया टॉपिक यहां से निकल के सामने आता है। इस एग्जांपल आप लोगों ने लिखे हैं ना, लिखा है ना, एग्जांपल्स आप लिखे रहिएगा, एक एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए, एक आइडियल याद रखिए, एक दो आइडियल याद रखिए, और नॉन आइडियल में तो नॉन आइडियल अगर याद रहेगा तो किसी मिशन को नॉन आइडियल में आप लिख सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इसके एग्जांपल्स आपको आगे भी एग्जांपल्स में हेल्प करेंगे, आगे टॉपिक में भी हेल्प करेगा आपको। तो जब ये होता है तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में एक नया टॉपिक यहीं से सामने आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं हम लोग। सब इसी का पार्ट है, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या होता है एजियोट्रॉप्स, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? The binary solution with two liquid having a same composition liquid phase and with a phase boil at constant temperature. हाँ, सेम कॉम्पोजिशन मतलब ये है कि दो मिक्सचर्स, जब दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जब दो कॉम्पोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करते हैं तो उनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, और दो के दोनों अपन एक ही बॉइलिंग टेम्परेचर पे, मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉइल कर जाते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ए कॉम्पोनेंट बी कॉम्पोनेंट, दो कॉम्पोनेंट्स हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ए का मान लीजिए 70 डिग्री है, बी का मान लीजिए 100 डिग्री है, ठीक है, ए का 70, बी का 100 डिग्री। लेकिन जब दोनों को मिक्सअप करते हैं, जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दो के दोनों एक कांस्टेंट पॉइंट पे क्या होते हैं, बॉइल कर जाते हैं। मतलब हो सकता है कि इन दोनों के बीच में अगर हम एवरेज ले लें, मान लीजिए कि 80 का ले लेते हैं लगभग, तो हो सकता है कि वो 80 डिग्री पे दो के दोनों बॉइल कर जाए, दोनों बॉइल करते हैं, रेडी, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, और इन्हीं को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स व्हिच आर हैविंग अ सेम कंपोजिशन एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। अब क्योंकि हमारे, हाँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं या तो हम उसको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। आपको याद होगा एक टॉपिक है आइसोमर आइसोमेरिज्म, है ना। तो जब दो होते हैं तो उनको आपस में कोई रिलेशन दिखा रहा है तो उनको उसको आइसोमर्स बोलते हैं, है कि नहीं। उसी तरह यहां भी है, जब दो कॉम्पोनेंट्स हैं और जब आपस में मिक्सअप होके जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो हम उनको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो दो कॉम्पोनेंट्स जो होंगे उनको हम लोग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि यहां हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है हमारे पास, तो इसी के बेस पे हमारे पास बॉइलिंग मिक्सचर भी अलग अलग होते हैं। एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं ना, हाँ, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, हाँ, नहीं, ये बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ना, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है इसको। और एक होता है, और एक मिनिमम, मतलब ये नेगेटिव कह सकते हैं, नेगेटिव एजियोट्रॉप्स। एक नेगेटिव एजियोट्रॉप होता है, उसको हम मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ठीक। क्या हुआ, अच्छा, पॉजिटिव एजियोट्रॉप, हाँ ठीक है। वेव प्रेशर से कोरिलेट करता है ना, ध्यान देखो आप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स वो होते हैं ये,
मतलब जिसमें वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होता है। अब जब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी बराबर हो जाएगा। भाई जब कोई भी चीज कब बॉयल करती है, कोई भी चीज कब बॉयल करती है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगा तो ये इसकी जल्दी बराबर होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जल्दी बराबर हो जाएगा तो जल्दी बॉयल करेगा, जल्दी बॉयल करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। और जब नेगेटिव डिविएशन आएगा तो प्रेशर कम हो गया, अब ये क्या हुआ, अब ये कम हो गया ना। अब जब ये कम हो जाएगा, मान लीजिए इस केस में पॉजिटिव एज ड्रॉप, मान लीजिए 2 लेवल है, मैं फिगर बनाता हूं, मैंने ये पिछली क्लास बताया भी था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंफ्यूज हो गए थे आप लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मान लीजिए कि पॉजिटिव एज ड्रॉप ये वाला, मान लीजिए वेपर प्रेशर यहां पे है, ये वाला पॉजिटिव वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो और ये वाला नेगेटिव है और ये नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव का मतलब थोड़ा ज्यादा है, नेगेटिव वाला उससे कम है ना। तो कौन जल्दी पहुंचेगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। तो ये जल्दी बॉयल करेगा ना, Yes. जल्दी बॉयल करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। और जो नीचे है नेगेटिव वाला है, जो उससे भी नीचे है, वो इसको यहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये 2 कैटेगरी हमारे पास आता है, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। दो के दोनों इससे कोरिलेट करते हैं। वेयर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वेयर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो ये पूरा पार्ट आ जाता है आपका आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। आपको ग्राफ याद होगा, ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, कुछ दिन लास्ट में क्लास था, नहीं याद है? अरे ये वाला ग्राफ जिसमें दोनों तरफ एक्सिस होता है, Yes, sir. यस है ना, सर। क्लियर नहीं याद Yes, आपको? sir. ये 0 है, ये यहाँ पे 1 होगा, ये अगर 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक्सिस होता है ना यहाँ पे। यस सर। अगर हम 0 से उधर भागते हैं, ये कौन सा एरिया है, ये वेपर प्रेशर का एरिया है। ये जो ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, अंडरस्टूड? ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जब यहां से यहां मूव करते हैं तो आपका कॉम्पोनेंट बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट 0 था, मतलब था ही नहीं, फिर ये आया, और जब आएगा तो इसका भी वेपर प्रेशर, इसका भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा ना, प्रेजेंट होगा मिक्सचर में। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर मूव करेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो मान लीजिए ऐसे बढ़ा, ठीक है। यस सर। अब उसी तरह से अब यहां पे आया तो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो गई। क्यों? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों, ये प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्योर स्टेट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ए 0 है ना, ये तो 0 है, 0 का मतलब क्या है, नहीं है तो बी अकेला है ना, तो प्योर कॉम्पोनेंट हुआ कि नहीं? प्योर कॉम्पोनेंट, बी प्योर कॉम्पोनेंट हुआ ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए 1 है, काई ए 1 है, और बी क्या है, 0, तो बी तो है ही नहीं, तो बी नहीं है तो ये भी प्योर कॉम्पोनेंट हो गया, है कि नहीं? तो जैसे ए वाला यहां से यहां बढ़ा है, वैसे बी वाले को बनाइए, बी वाला यहां से यहां बढ़ गया, यस सर। यहां से यहां बढ़ गया, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आइडियल सॉल्यूशन का मिक्सचर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे मान ये जैसे हमने इसका बनाया है काई ए का, तो ये किसका होगा, ये वाले का होगा, ये वाले का, ये आइडियल है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो ये बनेगा पी ए इक्वल पी ए नॉट काई ए, ये बनेगा। और जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा पी बी इक्वल पी बी नॉट काई बी, ये बन गया। अब इन दोनों को मिक्सचर करना होगा, मिक्स करना होगा, तो युवराज ऊपर से करके देखो, ये मिक्स करना होगा तो ये बन जाएगा पी एस, ये बन जाएगा पी ए प्लस पी बी बी,
ठीक है, PS बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। ये टोटल हो गया ना, क्लियर है। अब इसी में आपको अगर पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? So positive deviation होता है। अगर आप नॉन आइडियल का ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन टेबल हो गई। अगर आप नॉन आइडियल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? एकदम ऐसे ही रहेगा, काई A इक्वल टू 0, काई B इक्वल टू 1, फिर यहां पे आगे काई A इक्वल टू 1, काई B इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? क्या हुआ? सही है? कुछ नहीं, कुछ तो ये इधर आ गया, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ये आइडियल हो गया। अब पॉजिटिव ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव ये हो गया ना इस तरह से। ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद ये तो आपका निगेटिव, ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक, तो ये है, ये कर्व जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है नॉन आइडियल स्टेट को, इस तरह से, ऊपर जाकर पॉजिटिव, नीचे जाकर नेगेटिव, इस तरह से। तो ये है, तो ये कर्व जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, याद आ गया? क्लियर है? ओके, चलो। तो इस तरह के ग्राफ वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करना है।